हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आपके 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। मैंने आपके साथ ना उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए थे और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने आपको बताए थे, उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो अब स्टूडेंट की क्वेरी है कि मैं आपके साथ थर्ड सब्जेक्ट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करूं। तो आज इसलिए मैं आपके साथ नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है उसके सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहे और इसमें से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीट हों। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए टेंशन की कोई नीड नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ 70% तक लाना बीएड में बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप लास्ट टाइम पर भी प्रिपरेशन करते हैं तो भी आप जो है 70% मार्क्स तक ला सकते हैं। मतलब 70 to 80% मार्क्स ईज़िली आ जाते हैं। 80% प्लस मार्क्स लाना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसका टारगेट लेके चलिए कि आप इतने परसेंट मार्क्स जो है स्कोर कर सकें। हाँ, डिपेंड ऑन कि आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे साथ स्टूडेंट व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं तो उनकी कुछ क्वेरीज़ थी कि अगर लास्ट टाइम पर पढ़ते हैं तो हमारी सब हेडिंग्स जो होती हैं वो मिक्स मैच हो जाती है। मतलब याद नहीं रहता कि कौन सी हेडिंग को किस टॉपिक में लिखना है। ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं जब वीडियो शेयर करूँगी तो डेफ़िनेटली मैं आपको उसमें बता दूँगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए जब आप लास्ट टाइम पर पढ़ते हो तो आपको क्या होता है, थोड़ी जल्दी होती है कि हम सारा कंटेंट ना जल्दी जल्दी पढ़ लें। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ सेम प्रॉब्लम ही होती होगी कि जल्दी-जल्दी के चक्कर में सब मिक्स मैच हो जाता है, ठीक है? पर उसका एक ही तरीका है। देखिए कोशिश कीजिए कि अगर आपको याद नहीं रहता, मैं देखिए सबकी बात नहीं कर रही, अगर कुछ स्टूडेंट को याद नहीं रहता, तो आप ना एक पेन कॉपी लेके बैठिए और जो हेडिंग्स होती है ना उसको लिख लीजिए। और मेन पॉइंट कि आप ना थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर पढ़ रहे होते, अब जैसे कल एग्ज़ाम है, कुछ स्टूडेंट और ही बुक खोल के बैठेंगे कि क्या पढ़ना है। बहुत सारे होते हैं क्योंकि वर्किंग होते हैं, नहीं टाइम मिलता, या ये भी प्रॉब्लम होती है कुछ मैरिड होते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता उनको, तो एक दिन पहले ही प्रिपरेशन करते हैं। तो फिर क्या होता है, जब आप एक दिन पहले प्रिपरेशन करते हो ना, तो यही रीज़न होता है कि आपका सब मिक्स मैच हो जाता है, कि आप नहीं कंसंट्रेट कर पाते। पर मैं आपके साथ देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आई नो कि आप पीवाईक्यू कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पीवाईक्यू में से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताती हूँ ना वो पीवाईक्यू के बेस पर ही बताती हूँ। देखिए मैं अपने पास से आपको कुछ नहीं बताती, ठीक है? सब पीवाईक्यू के बेस पर बताती हूँ। मैंने क्या किया, सब पीवाईक्यू क्वेश्चन देखे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो बार-बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए थे। ठीक है? क्योंकि अगर आप सिर्फ़ ये भी कर लेंगे तो मैं श्योरिटी से बोलती हूँ आप 70 से 80% मार्क्स बहुत अच्छे ला सकते हैं, पर आपको इनको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप सोचो हम इम्पॉर्टेंट भी छोड़ दें तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे अब एक स्टूडेंट की और कह रही थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, टाइम कैसे मैनेज करें, क्वेश्चन रह जाता है। मैं एक एक बात आपको बोलूँगी कि प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा। अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग पहले कर सकते हैं तो आप लॉन्ग कीजिए, आपको लगता है आप शॉर्ट पहले कर सकते हैं, मतलब डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे कर सकते हैं। इट्स माय ओपिनियन। अगर आप लॉन्ग पहले करेंगे तो उससे पता है क्या होता है कि लॉन्ग तो ख़त्म हो गए, अब आपके पास अगर आधा घंटा भी बचा ना, तो क्योंकि शॉर्ट में आपको कम टाइम देना होता है, ठीक है? आपको साथ शॉर्ट में ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब सॉरी वेरी शॉर्ट जो होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग्स, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, या आपको कम से कम लिखना होता है, मतलब 1-2 लाइन में ख़त्म करना होता है। अगर आधा घंटा भी बचता है, इवन 15 मिनट भी बचते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी-सी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी और आप ईज़िली उसको कर सकते हैं, ठीक है? ठीक, तो इन सब छोटे-छोटे पॉइंट का ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पूरी शॉर्टी से बोलती हूँ, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपकी राइटिंग मैटर करती है, आप आंसर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखिए मैंने ना इसकी एक वीडियो बनाई हुई है। अभी लास्ट जब एमएड के एग्ज़ाम थे तो एमएड के स्टूडेंट की भी सेम क्वेरी थी कि कॉपी में कैसे लिखें। तो मैंने एमएड के स्टूडेंट के लिए बनाई थी वो, कि आपको कॉपी में किस तरीके से लिखना है, आप वो वीडियो देख सकते हैं।
एक तो स्टूडेंट की एक क्वेरी आती है फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। तो फ्लो चार्ट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, आप जो हेडिंग्स लर्न करते हो ना उन्हीं का फ्लो चार्ट आपको बनाना होता है। और कोशिश कीजिए फ्लो चार्ट तो डेफिनेटली बना के आइए, क्योंकि फ्लो चार्ट से आपका आंसर लिखा हुआ इम्प्रेसिव लगता है। ठीक है, अब आंसर इम्प्रेसिव लगेगा तो एग्जामिनर भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देने देगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो रीज़न क्या होता है कि वो ना ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ते जो एग्जामिनर्स होते हैं, वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे। लाइक जैसे 2-4 लाइनें स्टार्टिंग की पढ़ ली, ठीक, आपकी हेडिंग्स देख ली, हेडिंग्स कोशिश कीजिए हाईलाइट कीजिए, लाइक जैसे आप उसको ब्लैक पेन से लिखिए। अब जैसे डेफिनेशन की बात आती है, अभी एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि नेम याद नहीं रहते, जो राइटर्स के नेम होते हैं, तो नहीं याद रहते, इट्स ओके, फिर मत लिखिए। मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको, आप ना जो डेफिनेशन आपको लर्न है ना, उस डेफिनेशन को आप हाईलाइट कर दीजिए ब्लैक पेन से, सो दैट वो अलग से दिखाई दे कि हाँ आपने इस, जैसे अब नॉलेज का सपोज आप लिख रहे हैं, ठीक, तो नॉलेज के बारे में जो आप लिखेंगे तो नॉलेज में 2-4 जो डेफिनेशन होती है आप उसको लर्न कीजिए। नेम याद नहीं रहते तो इट्स ओके, आप लेकिन उनके मेन पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिख दीजिए। तो वो क्या होगा, दैट लुक्स नाइस, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, इम्प्रेसिव लगेगा। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एग्जामिनर कभी भी पूरे पूरे पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ते, वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आपकी काफ़ी चीज़ें अलग से हाईलाइट हो। ठीक, पैराग्राफ्स में लिखेंगे ना आंसर, बहुत कम मार्क्स मिलेंगे आपको। ज़्यादा मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर देते हैं। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप, हाँ अभी मैं आपको बताती हूँ, एक मुझे और क्वेरी याद आई कि स्टूडेंट की थी कि मैम अगर हम पेज भर के आ जाएंगे तो नंबर मिलते हैं ना। देखिए पेज भरने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी लिख के आ जाइए, किसी भी टॉपिक से मिलता जुलता रिलेवेंट करता हुआ टॉपिक ही आपको लिखना होता है, मीन्स कंटेंट लिखना होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपने कभी उस टॉपिक के बारे में कुछ तो सुना होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, उससे रिलेवेंट करता हुआ ही कंटेंट लिख के आइए। कुछ भी लिख के आने से कभी मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, और कोशिश कीजिए जो नहीं आता ना उसको भी आप पैराग्राफ्स में ना लिख के पॉइंट में आंसर दीजिए, लाइक मतलब उसको डिवाइड करके कि पॉइंट टू पॉइंट कुछ कुछ पॉइंट्स में करके ऐसे आंसर दीजिए जो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप करके आएंगे ना तो डेफिनेटली मैं आपको शॉर्टी से बोलती हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 70% लाना इट्स नॉट अ बिग डील। लास्ट टाइम पर पढ़ के भी स्टूडेंट 70% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वही मैं बोल रही हूँ आपको। बट डिपेंड करता है कि आप आंसर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आप जो है स्पीडिंग, अपनी स्पीड पे फोकस कीजिए। देखिए कोशिश कीजिए एग्ज़ाम, अगर आपने पूरा साल कुछ नहीं करा, ठीक है, तो स्पीड ना थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी जो इस स्पीड है ना वो एज इट इज़ रहे, लाइक जैसे कि कम ना हो। ठीक है, बैलेंस्ड में रहनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट सारा जो अपना टाइम है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन पर ही स्पेंड कर देते हैं, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन मिस हो गए। तो मिस नहीं करना, स्पीड पे फोकस करना है, अपने कंटेंट पे फोकस करना है। और पेजेस भरने से मैं फिर से बोल रही हूँ कोई मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, अगर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है सपोज और उसमें 2-3 टॉपिक को मर्ज कर दिया तो वो क्वेश्चन आपका 5 से 6 पेज तक जा सकता है आंसर मीन्स उसका। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके 4 से 5 पेज में ख़त्म हो रहे हैं उनके आंसर, तो उसको ख़त्म कीजिए। आपको हर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तीनों के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 पेज में नहीं लिखने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 5 पेज तक ख़त्म हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 6 पेज तक चले जाते हैं। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेम प्रोसेस लेके नहीं चलना कि पहला 6 पेज भरा है, दूसरा भी 6 पेज भरना है, तीसरा भी 6 पेज भरना है, नहीं, दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू। ठीक है, तो आप उसी तरीके से कीजिए, एक बार करके देखिए, डेफिनेटली वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है, आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बार बार मेरे पास क्वेरी आ रही हैं, तो मैं आपके साथ सभी लॉन्ग क्वेश्चन इसके शेयर कर रही हूँ। और अगर देखिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं, मतलब लाइक वेरी शॉर्ट,
तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप सारे वेरी शॉर्ट प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि वेरी शॉर्ट भी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किए हैं कि वेरी शॉर्ट भी जो मैंने आपके साथ PYQ शेयर करे थे उसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक, तो वेरी शॉर्ट जो है सबसे पहले प्रिपेयर करना, देन लॉन्ग प्रिपेयर करना, और लॉन्ग के बाद शॉर्ट, क्योंकि काफ़ी सारे लॉन्ग में से ही शॉर्ट प्रिपेयर हो जाते हैं, बस कुछ ही शॉर्ट बचते हैं जो लॉन्ग में रेयर चांस होता है कि जो आते हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से शॉर्ट हैं जो आपको अलग से भी प्रिपेयर करने हैं। ठीक, तो देखिए फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, राइट द मीनिंग ऑफ नॉलेज वाइल डिस्क्राइबिंग द फील्ड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी इन डिटेल। ज्ञान मीमांसा से क्या समझते हैं, ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र का विस्तार से वर्णन करते हुए ज्ञान का अर्थ लिखिए। एपिस्टेमोलॉजी के बारे में लिखिए, आपको नॉलेज के बारे में लिखना है। और देखिए ये बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, तो आपको इसको थोड़ा आंसर को लॉन्ग करने के लिए पता है क्या करना होगा, एपिस्टेमोलॉजी का ना मीनिंग आपको अलग से हाईलाइट करना होगा। ई का मतलब, पी का मतलब, आई का मतलब, देखना आप मॉडल पेपर में आपको दिया गया होगा कि ई का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, एस का मतलब, तो ये अच्छे से लर्न करके जाना और इसको प्रॉपर हाईलाइट करके आना। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी पूरा ऐसे स्टैंडिंग लाइन में लिखना, लाइक ऐसे ई पी आई एस टी ऐसे करके, मतलब ई का उसके सामने पी, फिर आई, फिर एस, ऐसे करके ना सामने इनके मतलब लिख देना। तो डेफिनेटली देखना आपका ना हाफ पेज कवर हो जाएगा, उससे टाइम भी कम लगेगा और हाफ पेज भी कवर हो जाएगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपिस्टेमोलॉजी, एक्सप्लेन द एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों में से जो है कोई भी आ सकता है, नेचुरलिज्म के बारे में भी आ सकता है, आइडियलिज्म के बारे में भी और प्रैग्मेटिज्म के बारे में भी। बहुत रेयर चांस होता है कि ह्यूमनिज्म के बारे में पूछे, वरना ये तो आपको करना ही है। ठीक, थर्ड है, व्हाट इज़ नॉलेज, एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म ऑफ नॉलेज। ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न रूपों की व्याख्या करें। तो देखिए सब्जेक्ट का नेम है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। नॉलेज का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट का नेम होता है ना उससे रिलेटेड एक टॉपिक ज़रूर आता है। नॉलेज का भी मिलेगा, आपके करिकुलम का भी मिलेगा, और लैंग्वेज का टॉपिक भी, चाहे शॉर्ट में आए लॉन्ग में आए, मतलब आएगा ज़रूर। इस टाइप से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो सब्जेक्ट का नाम होता है, तो आपको प्रिपेयर करना है। नॉलेज का भी, नॉलेज के सोर्सेज भी आ सकते हैं और ये शॉर्ट में भी आ सकता है। जैसे एपिस्टेमोलॉजी है, ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इवन ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं, लॉन्ग के भी, शॉर्ट के भी और वेरी शॉर्ट के भी। ठीक है, फिर है फोर्थ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑफ नॉलेज जनरेशन, कि ज्ञान सर्जन की कालानुक्रम समीक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी PYQ में 2 से 3 बार पूछा गया है। देखिए मैंने आपके साथ यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने ना PYQ भी शेयर किए हैं इसमें, आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताई क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ अलग से PYQ शेयर करूँ। PYQ से ही मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल लिए हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक, तो अगर आपको PYQ भी देखने हैं तो आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। सर्च करेंगे चीज़ों को तो टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा समझ लो, क्योंकि जितना टाइम आप चीज़ों को सर्च करने में लगाएंगे मुझे ये लगता है उतना आपको पढ़ने में स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ देखिए, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। फिर है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, एक्सप्लेन इन डिटेल द नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। देखिए जो मैंने ये भी बता देती हूँ मैं कौन सी यूनिट में मिलेंगे आपको। ये सारे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन आपको जो है यूनिट फर्स्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के हैं। यूनिट फर्स्ट आपका नॉलेज का ही है ना, तो ये सारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो है, what do you mean by language, explain in detail the need, importance, characteristics and importance of language। तो ये लैंग्वेज वाली जो यूनिट है आपकी, ये उसमें मिलेगा आपको, तो ये यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिथ बेस्ड फेथ एंड लॉजिक बेस्ड नॉलेज है, ये जो है आपको मिथ बेस्ड वाला, ये यूनिट फर्स्ट में मिलेगा। ठीक है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, तो आपको दोनों तरीके से
प्रिपेयर करना है, मीन्स हो ही जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक, जैसे अभी ये लैंग्वेज वाला है तो हो सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज आपसे शॉर्ट में पूछ ले। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सारे टॉपिक को कवर कर लेना। ठीक है, अब है नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज स्किल, व्हाट आर द टाइप्स, डिस्क्राइब इन डिटेल, कि भाषा कौशल से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको जो है यूनिट 2 में मिल जाएगा लैंग्वेज स्किल के बारे में। ठीक है, फिर है व्हाट इज़ राइटिंग स्किल, हाउ कैन चिल्ड्रन राइटिंग बी एनालाइज्ड, ये है 3rd यूनिट का क्वेश्चन जो आपको 3rd यूनिट में मिलेगा। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, 4th यूनिट आपकी करिकुलम की है तो आपको ये 4th यूनिट में मिलेगा। और इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द करिकुलम, इसे फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम भी कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फिर है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, डिस्क्राइब द पैराडिज्म ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ हिल्डा टाबा। तो ये करिकुलम का टॉपिक जो है आपका, ये हिल्डा टाबा वाला, ये आपको यूनिट 5th में मिलेगा। ये हिल्डा टाबा का जो टॉपिक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग स्किल, एक्सप्लेन द स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग स्किल, ये स्कीमा थ्योरी जो है ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। फिर डिस्कस द स्ट्रेटजीज ऑफ इफेक्टिव रीडिंग, ठीक है, ये भी आपसे अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या प्रभावी रणनीतियाँ होती हैं रीडिंग स्किल्स की। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे रीडिंग स्किल में आपकी लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग ये जो दी गई है ना, हो सकता है आपसे अलग से बना के पूछ ले क्वेश्चन कि लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग क्या होती है ना, या शॉर्ट में आ जाए कि लाउड रीडिंग क्या है या साइलेंट रीडिंग क्या है। तो इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ये आपको यूनिट 2 में मिलेगा। ठीक है, स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारी रीडिंग्स। ठीक, फिर डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द करिकुलम इन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, ये जो क्वेश्चन है ये भी 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम की आवश्यकता महत्व पर चर्चा करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कोई मत छोड़िएगा। ठीक, फिर है व्हाट आर द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, डिस्क्राइब द कोरिलेशन अप्रोचेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 से 3 बार लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। एक है गिव द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ टीचिंग, ये भी 2-3 बार PYQ में पूछा गया है। तो देखिए, मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप सोचें कि इम्पॉर्टेंट में से भी आप कुछ छोड़ दोगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में बहुत रेयर ही कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जब आप क्वेश्चन सोचने बैठते हो ना, मतलब अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते हो, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होता है ना तो हम ईजिली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, आई नो कि आप बना के लिख सकते हो, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है उससे ना हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, हमें हेडिंग्स को सोचना पड़ता है कि क्या लिखें। प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ सेम होता होगा कि हेडिंग सोचनी पड़ती है क्या लिखें अब, है ना। तो अगर कुछ बातें पता होंगी, कुछ हेडिंग पता होंगी तो आप ईजिली अपनी लैंग्वेज में आंसर अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक, अब देखिए ये 3 जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना, वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में जो है डिफरेंस पूछ लिया जाता है, करिकुलम और सिलेबस में भी डिफरेंस आता है, और नॉलेज एंड स्किल में भी डिफरेंस आ सकता है। तो तीनों डिफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट में ही प्रिपेयर करने हैं। और कोशिश कीजिए जब भी आप डिफरेंस लिखें तो आप ना स्टैंडिंग लाइंस ऐसे खींच कर ही मतलब डिफरेंस लिख के आना, लाइक नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे 2 कॉलम ये हो गए नॉलेज का, ये इन्फॉर्मेशन का, और ये कोशिश कीजिए अगर बेस का पॉइंट है तो जैसे आपको मीनिंग लिख के यहाँ पे, उसके बाद नॉलेज का मीनिंग, इन्फॉर्मेशन का मीनिंग, इसका स्कोप लिख के नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का, इस तरीके से डेफिनेशन
इस तरीके से डिफरेंस लिखेंगे ना तो वो इम्प्रेसिव लगेगा लिखा हुआ, ठीक है। कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके ही बताने की कोशिश करती हूँ कि हमेशा कि आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके। अब तो वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, मैं तो सिर्फ आपको बता ही सकती हूँ, ठीक है। ये तो आपकी चॉइस है, आपको किस साइड जाना है, यही होता है। मैं आपको फोर्सफुली कुछ नहीं करा सकती, इट्स डिपेंड ओनली ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। एक बार आप करके देखिए, डेफिनेटली ये वर्क करेगा, ठीक। आगे आपकी मर्जी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। इवन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे का नंबर आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वेरी शॉर्ट सारे प्रिपेयर कर लेना, वेरी शॉर्ट कोई मत छोड़ना। मैंने सब PYQ कराए हैं आपको, ठीक है। सारे PYQ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप एग्ज़ाम पेपर भी शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एज अ PDF आप एग्ज़ाम पेपर भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, टेंशन फ्री रहना, नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देना है। आपके देखना बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं डरना, अच्छे से एग्ज़ाम देना, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, कोई है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माई चैनल। बाय बाय।